प्रभु ने बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन कराया। सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। कहाँ के प्रभु जी, कहाँ के हैं बताइए। कानपुर के ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युद्धपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमतीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 7 में है। कैंटो 7 के 7वें अध्याय में है। शीर्षक है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। उसके पहले हमने जो 6 अध्याय कंप्लीट किए हैं संक्षेप में दोहराते हैं। ये कैंटो 7 शुरू होता है प्रश्न परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी से, तो क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं। इसलिए शीर्षक ये है समदर्शी भगवान। तो वो कहते हैं कि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं, वो सदैव समदृष्टि रखते हैं। और इसको चरितार्थ करने के समझाने के लिए वो नारद जी और युधिष्ठिर महाराज के बीच में जो वार्ता होती है राष्ट्रीय यज्ञ के समय, उसका बारे में बताते हैं कि किस प्रकार भगवान ने शिशुपाल जो कि भगवान से ईर्ष्या करता था, गाली देता था, उसका भी उद्धार किया। शिशुपाल कौन है उसके बारे में बताते हैं। वो जय विजय हैं जो भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन चतुष्कुमारों के अभिशाप के चलते उन्हें भौतिक जगत में आना पड़ा। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं क्या भगवान के भक्त को भी पतन होता है। तब वो कहते हैं नहीं, भगवान के भक्त जब भी आते हैं वो उतरते हैं, गिरते नहीं। गिरना और उतरना में फर्क होता है। दे डिसेंड, आते हैं, उतरते हैं, और हम भौतिक जगत में गिरते हैं। तो दोनों में फर्क होता है, क्योंकि हमारी चेतना जब कलुषित हो जाती है तो हम गिरते हैं। तो उसी समय भगवान के परम भक्त हैं, वो जो आते हैं, उतरते हैं, हम बद्ध जीवों का कल्याण देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। तो ये जय विजय है भगवान की इच्छा से, भगवान की योग माया से प्रभावित होकर के इस भौतिक जगत में आते हैं। उन्होंने अपने हिरण्यकशिपु और प्रथम जो उनका है वो क्या है, और वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष होता है, दूसरा रावण, कुंभकर्ण, और तीसरा शिशुपाल और दंभ। 3 जन्म उनको मिलता है। और प्रथम जो जन्म है उनका हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में है, वही जय विजय। और हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को बहुत कष्ट दिए थे। तब तुरंत प्रश्न उठता है परीक्षित महाराज का, क्या वो एक भगवान का परम भक्त है पहला, वो हिरण्यकशिपु जैसे असुर का पुत्र कैसे बना, और दूसरा कि वह अपने पुत्र के प्रति शत्रुता क्यों करता था। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है असुर राज हिरण्यकशिपु। इसके बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु
अपने भाई का बदला लेने के लिए हिरण्याक्ष जिसको भगवान वराह ने जिसका कल्याण किया था, जिसका उद्धार किया था, वो क्रोधित हो जाता है और पहले तो वो अपने माता को, अपने भतीजों को, अपने भाई की पत्नी को दिव्य ज्ञान, आत्मा का ज्ञान प्रदान करता है। और उसके बाद में बहुत सुंदर ये ज्ञान है, हमको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद में हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, अमर बनने की हिरण्यकशिपु की योजना कि किस प्रकार दिव्य शिक्षा देने के बाद में, चूंकि वो असुर प्रवृत्ति है, ज्ञान तो दिया लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारा, और वो चला जाता है मंदर पर्वत में जा करके तपस्या करता। देवता घबरा जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास में आते हैं। ब्रह्मा जी भृगु और दक्ष को लेकर वहां आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या वर चाहिए। तब वो वर मांगता है, न दिन में न रात में। सबको मालूम है कि वो वर मांगता है, माने अमर होने के वर मांगता है। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक कि जब ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, उसको वर दे देते हैं और पूरे ब्रह्मांड में वो तहलका मचा देता है। देवता परेशान हो जाते हैं, सबको देवता कहते हैं जब वो हिरण्यकशिपु मेरे परम भक्त प्रहलाद महाराज को कष्ट देगा, तब मैं ब्रह्मा के सारे वर्ग होते हुए भी उसका वध कर दूंगा। तब तुरंत युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने अपने इतने नेक पुत्र को क्यों इतना अधिक कष्ट दिया। अध्याय 5 में प्रवेश करते हैं। हिरण्याक्ष का साधु पुत्र प्रहलाद, तो यहाँ से शुरू होता है प्रहलाद महाराज के बारे में। 5वें अध्याय से यहाँ पर बताते हैं नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कि प्रहलाद बचपन से भगवान का परम भक्त था और उसके कोई भी उसमें और कोई सी दूसरी तरह के उसमें कोई रुचि नहीं थी। एक बार संड मुसंड जो कि शुक्राचार्य के पुत्र हैं, उसको अध्यापक के रूप में हिरण्यकशिपु ने शिक्षा देने के लिए उसे नियुक्त किया था उन लोगों को। और कुछ दिनों के बाद ही किस प्रकार हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को बताता आता है और बोलता है कि तुमने क्या सीखा। वो सुंदर उत्तर देता है, हे पिता, यह भौतिक जगत दुखालय है, सदैव जीव चिंताग्रस्त रहता है। जब यह भौतिक अंधकूप में गिर जाता है तो वहां पर कोई सुख नहीं रहता, जल नहीं रहता, केवल ही कष्ट कष्ट मिलते हैं। सुनकर के हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है और कहता है कि अरे संड अमर्क, मेरे को लगता है हमारे राज्य में कोई विष्णु छद्म वेश में यहाँ पर आता है। फिर संड अमर्क उससे पूछते हैं तुमने ये कहाँ से सीखा ये सारी बात। बहुत सुंदर उत्तर देते हैं प्रहलाद महाराज। एक एक याद करेंगे कि ये शत्रु और मित्र का जो दैत्य भाव है, ये अज्ञानता के कारण है। हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित हुआ सतत चुंबक की ओर जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना उस चक्रधारी की ओर अपने आप आकर्षित हो जाती है। वो क्रोधित हो जाते हैं, फिर भी उसको शिक्षा देते हैं, उसको राजनीति की, अर्थशास्त्र की शिक्षा देते हैं। कुछ दिनों बाद में पुनः हिरण्यकशिपु बुलाता है और कहता है कि तुमने क्या सीखा। बहुत सुंदर हमने नवदा भक्ति के बारे में बताता है। क्रोधित हो जाता है हिरण्यकशिपु। किसके ऊपर इस बार क्रोधित होता है? गुरुओं के ऊपर, संत अमर के। तब संत अमर के चूंकि ब्राह्मण है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कहते हैं हे राजा, हमारे ऊपर इस तरह क्रोधित ना हो, ये तो स्वतः ही इसने ये कृष्ण भावनावृत, ये भक्ति की भावना इसके अंदर में जागृत हुई है। तब पुनः हिरण्यकशिपु पूछता है प्रहलाद से, तुमने फिर अगर अपने शिक्षकों से नहीं सीखा तो कहां से सीखा? तब वो बहुत सुंदर बात कहता है कि हे पिता, ये मनुष्य जीवन भौतिक जगत में अपनी इंद्रियों को बस में न करने के कारण भौतिकतावादी जीवन में जीव जो चबा हुआ था उसको बार बार चबाता है, एक ही चीज को बार बार चबाता है, स्वाद नहीं आता है। और कहता है कि जो गुरु अंधा गुरु होता है, उसके संसर्ग में जो आता है वो भी अंधा हो जाता है और दोनों ही गड्ढे के अंदर ही गिरते हैं। और कहते हैं इसके लिए एकमात्र जरूरी है शुद्ध भक्तों के चरणों के धूलि को अपने ऊपर में रखना। तुरंत हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है, प्रहलाद को अपनी गोद से उठा करके फेंक देता है। उसके बाद में अंत में संत अमर को कहते हैं आपको
क्रोधित होने की दरकार नहीं है। जब बड़ा होगा तो स्वतः ही वह सब कुछ भूल कर राजनीति आर्थिक के बारे में वह परिपूर्ण पूर्ण हो जाएगा। सब हिरण्य सबूत चला जाता है और इधर प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को जब संडमक नहीं रहते थे तो आध्यात्मिक शिक्षा देता है। और वो क्या शिक्षा देता है, अध्याय 6 में बहुत ही सुंदर हमने पढ़ा कि सबसे पहली बात तो ये कहता है, यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, यह नाशवान होते भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि इस मनुष्य योनि में ही हम इस भौतिक जगत दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस भौतिक जगत से छुटकारा कैसे मिले इसके बारे में जान सकते हैं। कहता है कि इस भौतिक जगत में धन सबको मधु से भी ज्यादा प्यारा होता है और लोग ये के कारण इस धन को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। फिर असुर भक्तों को कहता है, हम भक्तगण सदैव भगवान के चरणों का यशोगान करते हैं और हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की याचना नहीं करनी चाहिए। यह तो स्वतः ही पूरा अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने आप मिल जाता है। जब ये बात वो कहता है, बहुत सुंदर बात कहता है, और कहता है कि मैंने ये सारी बातें अपने गुरु नारद से सुनी है। जैसे ये बात कहता है मैंने अपने गुरु नारद से सुनी है, तब असुर मित्र कहते हैं, अरे तुम तो सदैव राजमहल में रहते हो, कभी भी तुम बाहर नहीं गए, तो तुमने ये सब चीजें कहाँ से सीखी। अध्याय 7 में हम लोग प्रवेश करते हैं। प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा, तब प्रहलाद बताते हैं कि किस प्रकार जब मेरे पिता एक बार तपस्या करने के लिए मंदार पर्वत में चले गए थे, उस समय इंद्र किस प्रकार मेरी माता को बंदी बनाता है, और उसी समय में नारद मुनि आके कहते हैं कि इस स्त्री को छोड़ दो, इसके घर में भगवान का महान भक्त तथा शक्तिशाली दास है और तुम्हें मार नहीं सकते हैं। जैसे ही नारद जी ये कहते हैं, इंद्र उन्हें छोड़ देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, स्वभाव से पतितों पर अत्यंत दयालु नारद मुनि ने मुझे तथा मेरी माता को अपनी सेवा में लगा दिया। हे मित्रों, तुम लोग भी श्रद्धा से मेरी समान इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो, भले ही तुम छोटे छोटे बालक क्यों न हो। फिर उसको आत्मा का ज्ञान देता। हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ा कि सबसे पहला ज्ञान क्या देता है, आत्मा। भगवत गीता में भगवान ने सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया, हम कौन है, उसके बाद में भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, इस टूटे हुए संबंध को हम कैसे स्थापित करते हैं। यही चीज यहाँ पर सर्वप्रथम आत्मा का ज्ञान देता है। कहता कि जो परिवर्तन होते हैं शरीर में होते हैं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा उसे आत्मा को पदार्थ से पृथक कर लेना चाहिए, माने शरीर को आत्मा से अलग करना चाहिए। प्रहलाद आगे कहते हैं, दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति के 3 गुणों को सहना पड़ता है और इस प्रकार वह भव बंधन में पड़ जाता है। अतः हे असुर मित्रों, तुम्हारा कर्तव्य है कि कृष्ण भावना मित्र को ग्रहण करो, जो प्रकृति के 3 गुण द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न सकाम कर्म के बीज को नष्ट कर देता है। हरि बोल। कृष्ण भावना मित्र को ग्रहण करने से मनुष्य का अज्ञान विनष्ट हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। अतः भौतिक जीवन से छूटने के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ विधि को अपनाना चाहिए, जिसे सब भगवान ने बताया है। कौन सी विधि है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां शरणागतो मोक्षयिष्यामि शाश्वत। उसके बाद में कहते हैं कि इस जो विधि है, भगवान की भक्ति योग की जो विधि है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु को पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए। शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान के यश का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए, भगवान को उनके अंतरात्मा परमात्मा के रूप में स्मरण करे, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है। उसे प्रत्येक जीव का उसकी स्थिति तथा स्वरूप के अनुसार उसका आदर करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं कि जीवों की चेतना के अनुसार हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, चींटी से लेकर ब्रह्म तक। और ये हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये किसमें, कपिल भगवान माता देहूति को बताते हैं, कैंटो 3 में चैप्टर 30 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है सभी जीवों पर दया करनी चाहिए तो शेर को जाके गले लगा ले, हो आप भी तो जीव नहीं, हर की चेतना के अनुसार उनके संग में व्यवहार करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमारे को प्रीचिंग में बहुत काम में आएगा
कैंटो 3 में जो कपिल भगवान कहते हैं, हाँ, उसे इस प्रकार मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स को दमन कर कर करके भगवान की सेवा में अपने को संलग्न करके उनकी प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। उसके आगे अभी प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्र क्या कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजबधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 7 चैप्टर 7 श्लोक नंबर 34। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजयदापु। हम लोग शुरू करते हैं। निशम्य कर्माणि गुणान अतुल्यान वीर्याणि लीला तनुभिः कृतानि। यदा अतिहर्ष उत्पुलक अश्रुगदगदम प्रोतकंठ उद्गायति रौति नृत्यति। जो भक्ति के पद पर आसीन हो जाता है वह निश्चय इंद्रियों का नियंत्रक होता है और इस तरह वह मुक्त पुरुष होता है। जब ऐसा मुक्त पुरुष या शुद्ध भक्त विभिन्न लीलाएं करने के लिए भगवान के अवतारों के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो उसके शरीर में रोमांच हो आता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और आध्यात्मिक अनुभूति का उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। कभी वह नाचता है तो कभी जोर जोर से गाता है और कभी रोने लगता है। इस प्रकार वह अपने दिव्य हर्ष को व्यक्त करता है। हरि बोल। तो उच्च भक्ति के उच्च स्तर पर जाने से इस तरह हमारे में ये दिव्य लक्षण प्रतीत होते हैं। भगवान के कार्यकलाप असामान्य होते हैं। उदाहरणार्थ जब वे रामचंद्र के रूप में उत्पन्न हुए तो उन्होंने समुद्र पर पुल बनाने का असामान्य कार्य किया। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। हरिया वे असामान्य कार्य हैं। चूंकि मूर्ख तथा धूर्त दिव्य पद को प्राप्त नहीं हुए होते, अतः वे भगवान के इन असामान्य कर्मों को पौराणिक या काल्पनिक मानते हैं। किंतु जब मुक्त व्यक्ति या भक्त भगवान के इन असामान्य कार्यकलापों को सुनता है तो वह तुरंत ही आनंद विभोर हो उठता है और कीर्तन करने नाचने तथा जोर जोर से प्रसन्न होकर रोने के लक्षण करता है। भक्त तथा अभक्त के बीच यही अंतर है। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब वो मुक्त हो जाता है तो वो मुक्त नहीं जो कि भौतिक जगत से छुटकारा पाकर ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, उस मुक्ति की बात नहीं कर रहा है, ये विमुक्ति की बात करता है जिसमें जीव अपनी ओरिजिनल स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है, स्वाभाविक चेतना में आ जाता है। स्वाभाविक चेतना में कृष्णमय चेतना कहते हैं, वसुदेव चेतना में आ जाता है। उस समय कोई भी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होती है, एकमात्र उसकी आसक्ति कृष्ण के नाम के प्रति रहती है। उसको कहते हैं मुक्त अवस्था। यदा ग्रस्त इव क्वचित हसति आक्रंदते दयायति बंदते जनम। मुहुश्वसन भक्ति हरे जगतपते नारायणोति आत्मगति गत त्रपः। जब भक्त प्रेमग्रस्त व्यक्ति के समान बन जाता है तो वह हंसता है और उच्च स्वर से भगवान के गुणों के विषय में कीर्तन करता है। कभी वह ध्यान करने बैठता है और कभी प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त मानते हुए प्रणाम करता है। तेज सांस लेता हुआ वह सामाजिक शिष्टाचार की परवाह नहीं करता और पागल व्यक्ति की तरह जोर जोर से हरे कृष्ण हे भगवान हे ब्रह्मांड के स्वामी का उच्चारण करता है। ये जब जीव की भक्त की दिव्य स्थिति हो जाती है, दिव्य चेतना में पहुंच जाता है। उसके बाद में
जब कोई बाह्य सामाजिक रीतियों की परवाह न करते हुए हर्ष में भगवान के परिणाम का कीर्तन करता है तो यह समझा जाता है कि वह आत्ममती है। दूसरे दिन उसकी चेतना भगवान की ओर मुड़ जाती है, दिव्य चेतना हो जाती है, कलुषिता से कंप्लीटली रहित। तदा पुमान मुक्त समस्त बंधन तत तत भाव भावानुकृत आश आकृति निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेति अधोक्षजम। तब भक्त सारे भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है क्योंकि निरंतर भगवान की लीलाओं के विषय में सोचता रहता है और उसका मन तथा शरीर आध्यात्मिक गुणों में बदल जाते हैं। उसकी उत्कंठ भक्ति के कारण उसका अज्ञान, भौतिक चेतना तथा समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाएं जलकर भस्म हो जाती है। हरि बोल। माने दिव्य स्थिति में आने से सारे भौतिक अज्ञानता, भौतिक ज्ञान, अज्ञानता, सारी भौतिक इच्छाएं जलकर भस्म हो जाती है। यही वह अवस्था जब मनुष्य भगवान के शरण प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। भगवान के शरण प्राप्त कर सकता है, भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकता है। जब भक्त पुण्य शुद्ध हो जाता है तो वह अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम बन जाता है। दूसरे शब्द में उसकी सारी इच्छाएं जलकर भस्म हो जाती है और वह भगवान के दास, मित्र, पिता, माता या प्रेमी के रूप में रहने लगता है। इस प्रकार से निरंतर सोचते रहने कर उसके शरीर तथा मन पूर्णतः आध्यात्मिक बन जाते हैं। और देखिए क्या लिखा है, उसके शरीर तथा मन पूर्ण आध्यात्मिक बन जाते हैं। तो वह उसका भौतिक शरीर नहीं कहलाना चाहिए, उसका शरीर, मन, इंद्रिया सब कुछ आध्यात्मिक बन जाते हैं और उसे भौतिक शरीर की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो सारे दिव्य हो जाते हैं। यदि लोहे की सलाखा को आग में रख दिया जाए तो वह परम गर्म होती जाती है और जब वह पूर्णतः लाल हो जाती है तो वह लोहा नहीं रहता, सलाखा नहीं रहती, अपितु आग बन जाती है। उसी प्रकार जब कोई भक्त निरंतर भक्ति में लगा रहता है और अपनी मूल कृष्ण चेतना में भगवान का चिंतन करता रहता है तो उसके सारे भौतिक समाप्त हो जाते हैं क्योंकि उसका शरीर आध्यात्मिक हो जाता है। कृष्ण भावना की प्रगति अत्यंत शक्तिशाली होती है। अतः इसी जीवन में ऐसे भक्त को भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो जाती है। हरि बोल। भक्त की यह दिव्य आनंद में भाव स्थिति श्री चैतन्य महाप्रभु में पूर्णतः प्रकृति। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य बहुत सुंदर बात कहते हैं, तत् भाव भाव तत् यथा स्वरूपम भक्ति केचित भक्ता नित्ययन्ति गायन्ति यथे अप्सितम केचित तुष्णिम जपन्त एव केचित सौम्य कारिणः। भक्ति की आनंदमय स्थिति श्री चैतन्य महाप्रभु में पूर्णता प्रकट थी, जो कभी नाचते थे तो कभी चिल्लाते थे, कभी गाते, कभी मौन हो जाते और कभी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते थे। यही पूर्ण आध्यात्मिक स्थिति है। ये हम लोग मध्य लीला और अंत लीला में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चेतन चेतामृत में बहुत सुंदर कृष्ण कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की दिव्य स्थिति का, आध्यात्मिक स्थिति का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है। अधोक्षजालंबम इह अशुभात्मन शरीरिण संस्कृति चक्रसातनम दम तत् ब्रह्म निर्माण सुखम विदु बुद्धा ततो भजध्वम हृदय हृत ईश्वरम। जीवन की असली समस्या जन्म मृत्यु का चक्कर है, जो पहिए की भांति बार बार ऊपर नीचे चलता रहता है। किंतु जब कोई भगवान के संपर्क में रहता है तो यह चक्र पूरी तरह रुक जाता है। हरि बोल। दूसरे शब्दों में भक्ति में निरंतर मग्न रहने से जो दिव्य आनंद मिलता है उससे वह इस संसार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। सारे विद्वान व्यक्ति इसे जानते हैं। अतः हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम सभी लोग तुरंत अपने अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान और पूजन प्रारंभ कर दो। हरि बोल। सामान्यतः यह समझा जाता है कि परम सत्य के निराकार ब्रह्म स्वरूप में लीन होने से मनुष्य पूर्णतः सुखी हो जाता है। ब्रह्म निर्वाण शब्द परम सत्य से जुड़ने के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसे 3 स्वरूपों में अनुभव किया जाता है। ब्रह्मेति, परमात्मा, भगवान इति। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। मनुष्य को निराकार ब्रह्म में लीन होने पर ब्रह्म सुख का अनुभव होता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति भगवान का तेज है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंध कोटि। यस्य प्रभा या निराकार ब्रह्म कृष्ण के दिव्य शरीर की किरणें। अतः मनुष्य को ब्रह्म में लीन होने से जो भी सुख मिलता है वह कृष्ण के संपर्क के कारण है। कृष्ण से संपर्क पूर्ण ब्रह्म सुख है। जब मन निराकार ब्रह्म में
के संपर्क में रहता है तो मनुष्य प्रसन्न होता है। किंतु मनुष्य को भगवान की सेवा करने के लिए और आगे बढ़ना चाहिए। हरि बोल। क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ब्रह्म व ब्रह्म ज्योति में लीन रहे। कुछ करोड़ों सालों के बाद पुनः उसे भौतिक जगत में आके गिरना पड़ता है। जैसा कि कहा गया, आरुह्य कृच्छेन परम पदम तत् पत्यंत दो अनादृतम जिस्म दंड गृह। कोई भले ही परम सत्य के ब्रह्म रूप में तदाकार हो ले, किंतु संभावना बनी रहती है कि वह अध्यक्ष वासुदेव से परिचित होने के कारण च्युत हो जाएगा। हरि बोल। अर्थात नीचे गिर जाएगा। निसंदेह ऐसे ब्रह्म सुख से भौतिक सुख विलग हो जाता है, किंतु जब कोई निराकार परमात्मा से होता हुआ दास मित्र पिता या प्रेमी के रूप में भगवान के पास पहुंचता है तो उसका सुख सर्वव्यापी बन जाता है। हरि बोल। तो ब्रह्म ज्योति का सुख ठीक है, क्योंकि वो भौतिक जगत से ऊपर है, लेकिन उसमें कोई आनंद नहीं है। और अगर ज्ञानी माने यदि तुरंत भगवान के भक्तों से जुड़ जाते हैं, तब क्या होता है कि उसका सुख सर्वव्यापी बन जाता है। तब उसे स्वतः दिव्य आनंद का अनुभव होता है। जिस तरह की चमकते चंद्रमा को देखकर सुख होता है, चंद्रमा को देखकर मनुष्य को प्राकृतिक सुख प्राप्त होता है, किंतु जब वह भगवान का दर्शन करता है तो उसका दिव्य सुख सैकड़ों हजारों गुना बढ़ जाता है। जो ही वह भगवान से घनिष्ठता पूर्वक जुड़ जाता है, त्यों ही वह सारे भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। या निवृत्ति तनुभृताम, समस्त भौतिक सुख की समाप्ति निवृत्ति या निर्वाण कहलाती है। श्री रूप गोस्वामी भक्ति शास्त्र में कहते हैं, ब्रह्मानंदो भवेत एष चेत परार्ध गुणीकृत नैति भक्ति सुखम बोधे परमाणु तुलाम अपि। यदि ब्रह्मानंद को, बहुत सुंदर श्लोक है, यदि ब्रह्मानंद को अर्थात ब्रह्म ज्योति में होने के आनंद को 100 करोड़ गुना कर दिया जाए तो भी वह भक्ति में अनुभव किए गए दिव्य आनंद के सागर के एक बिंदु के बराबर, एक परमाणु के बराबर भी नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये चीज है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांति समय सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लभते प्राप्त। जो आध्यात्मिक पद पर स्थित होता है तो उसे तुरंत परम ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, वह पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। न तो वह शोक करता है, प्रकट करता है, न किसी वस्तु की इच्छा, वह समस्त जीवों पर संभाव रखता है। इस दशा में उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। भगवत गीता में भगवान ये 18 के 54 में कहते हैं, यदि कोई ब्रह्म निर्माण पद से आगे बढ़ता है तो वह भक्ति अवस्था को प्राप्त होता है। वही असली चीज है, उससे आगे बढ़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि भगवान के संग उनका आदान प्रदान होता है। ब्रह्म ज्योति में आनंद रहता है, लेकिन भगवान से आदान प्रदान नहीं होता तो वो दिव्य आनंद नहीं मिलता है। अगर वो आगे बढ़ता है तो भक्ति अवस्था को प्राप्त होता है। मद भक्ति लभते पराम, सेकंड लाइन में लिखा मद भक्ति लभते पराम, अर्थात जब भगवान की भक्ति में लग जाता है तब उसे वास्तविक आनंद आता है। अदोक्ष जालंबम शब्द मन को उस परम सत्य में लगाए रखने का सूचक है जो मन तथा चिंतन से परे है। सैवे मन कृष्ण पदार बिंदु, यह अर्चा विग्रह पूजा का फल है। निरंतर भगवान की सेवा करते रहने तथा उनके चरण कमलों का ही चिंतन करने से मनुष्य स्वतः सारे भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म निर्वाण सुखम शब्द यह बताता है कि जब कोई परम सत्य के संपर्क में रहता है तो विषय वासना पूर्णतः समाप्त हो जाती है। तो ये सबको समझ में आ गया है ना कि ब्रह्म ज्योति में विलीन होने से कम वो कर्मी से तो अच्छा है कि 3 गुणों से ऊपर चला जाता है, उसको कोई दुख नहीं है, कोई भी लेकिन ये सुख क्या है, केवल ऐसा सुख है, इसको करोड़ों गुना से भी मल्टीप्लाई कर दे तो भक्ति भगवान के चरणों की भक्ति कर करके, भगवान के नाम गुणगान का श्रवण कर करके जो आनंद आता है और ब्रह्म ज्योति में विलीन का आनंद है, वो भगवान की भक्ति के आनंद की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। हरि बोल। कोअति प्रयासो असुर बालका हरे रूपा उपासने स्वे हृदि छिदवत् सत्तः स्वस्यात्मनः सख्यु अशेष देहिनाम सामान्यतः किम विषयोपादने। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, परमात्मा रूप में भगवान सदैव समस्त जीव के हितों में विद्यमान रहते हैं। निसंदेह वे सारे जीवों के शुभ चिंतक तथा मित्र हैं। और भगवान की पूजा करने में कोई कठिनाई भी नहीं है, तो फिर लोग उनकी भक्ति क्यों नहीं करते? वे इंद्र तृप्ति के लिए कृत्रिम साज सामान उत्पन्न करने में व्यर्थ क्यों लिप्त रहते हैं? क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, अतः कोई न तो उनके तुल्य है
न उनसे बढ़कर है। फिर भी यदि कोई भगवान का भक्त हो तो भगवान उससे सहज ही प्राप्त है। ये सब ध्यान कि पहले आत्मा का ज्ञान देने के बाद में देखिए कितना हमारा भगवान से क्या संबंध है और भगवान की भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों को दिव्य भक्ति के बारे में बता रहे हैं। भगवान की तुलना आकाश से की जाती है क्योंकि आकाश विस्तृत होकर भी सबों की, मनुष्य की या पशुओं तक की पहुंच में भगवान परमात्मा रूप श्रेष्ठ हितैषी तथा सखा के रूप में विद्यमान रहते हैं। जैसा कि वेदों में पुष्टि है, स युजो सखायो, भगवान परमात्मा रूप में सदैव जीव के साथ हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं। वे जीव के इतने घनिष्ठ मित्र होते हैं कि हृदय के भीतर रह आते हैं, जिससे कोई भी बिना किसी कठिनाई के उनसे संपर्क स्थापित कर सकता है। अगर हम भगवान की तरफ मुख मोड़ लें जो कि परमात्मा के रूप में विराजमान है, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, जिससे से कोई भी बिना कटाई के उनसे संपर्क स्थापित कर सकता है। इसे कोई भी व्यक्ति के द्वारा कर सकता। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवा, जो ही मनुष्य भगवान का श्रवण करता है, कृष्ण कीर्तनम, तो ही भगवान से उसका संपर्क स्थापित हो जाता है। भक्ति की किसी एक या सभी विधियों से भक्त तुरंत ही भगवान के संपर्क में आता है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम। भगवान से संपर्क होने में कोई कठिनाई नहीं थी, को अति प्रयास है। दूसरी ओर नरक जाने में काफी प्रयत्न करना, हरि बोल, कितनी बड़ी बात है। दूसरी ओर नरक जाने में काफी प्रयत्न करना पड़ता है। यदि कोई अवैध यौन मांसाहार दूध कीड़ा तथा मादक संवेदन द्वारा नरक जाना चाहे तो उसे इतनी सारी चीजें करनी होती है, और इसमें याद रखेंगे बड़ा मेहनत लगती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है, टाइम भी जाता है, बहुत पैसा लगता है। ये जो कि अवैध, ये 4 चीजें करनी। अवैध यौन के लिए व्यवसाय जाने के लिए धन का प्रबंध करना होगा, मांसाहार के लिए कसाई घर खोलने होंगे, दूध कीड़ा के लिए नाच घरों तथा होटलों की व्यवस्था करनी होगी, तथा माद द्रव्य सेवन के लिए अनेक होलियां खोलनी होगी। स्पष्ट यह है, यदि कोई नरक जाना चाहता है तो उसे काफी उद्योग करना होगा, किंतु यदि वह भगवत धाम जाना चाहे तो किसी भी कठिन प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं। भगवत धाम जाने के बाद कहीं भी एकांत में रहकर भूमि पर बैठकर परमात्मा ध्यान धर सकता है और भगवान के विषय में कीर्तन श्रवण कर सकता है। भगवान के पास जाने में कोई कठिनाई नहीं। अतांत गोविंद विश्वताम तमिश्रम, इंद्रियों को वश में न कर पाने का नरक जाने के लिए अनेक प्रयास करने हो, किंतु यदि वह तनिक भी विचारमान हो तो सरलता से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान निरंतर उसके साथ रहते हैं। भगवान को श्रवण कीर्तन विष्णु की सरल विधि से प्रसन्न होते हैं। निश्चित भगवान का कहना है, पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्त उपहतम अस्मानी प्रेतात्मन। यदि कोई मुझे भक्ति पर एक पत्ता फूल फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान का ध्यान कहीं भी और सर्वत्र किया जा सकता है। इस तरह प्रहलाद महाराज ने अपने मित्र असुर को उपदेश दिया कि वे बिना किसी कठिनाई के भगवताम जाने का मार्ग ग्रहण करे। हरि बोल। राय कलत्तम पशव सुदातयो गृहा मही कुंजर कोश भूतयः सर्वे अर्थ कामा क्षण भंगुर आयुष कुर्वन्ति मतर यस्य कियत प्रियम चला। मनुष्य का धन, सुंदर स्त्री तथा सखियां, उसके पुत्र तथा पुत्रियां, उसका घर, उसके घरेलू पशु तथा गाय, हाथी तथा घोड़े, उसका खजाना, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति, यहाँ तक कि उसकी आयु जिसमें वह इन भौतिक ऐसों का भोग कर सकता है, निश्चित रूप से क्षण भंगुर तथा नश्वर है। देखिए कितनी भौतिक जगत की वास्तविक सत्यता का कितना सुंदर इस श्लोक में प्रहलाद महाराज बताते हैं। चूंकि मनुष्य क्षणिक है, उसका शरीर क्षणिक है, जो कुछ भी उसके पास है वो क्षणिक, अतएव ये सारे भौतिक ऐश्वर्य ऐसे समझदार व्यक्ति को कौन सा लाभ पहुंचा सकते हैं जिसने अपने आप को शाश्वत समझ रखा है। यह श्लोक बताता है कि आर्थिक विकास का दम भरने वाले किस प्रकार प्रकृति के नियमों द्वारा निराश होते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में पूछा गया है, विषयोपादने तथा कथित आर्थिक विकास वास्तविक लाभ क्या है। आर्थिक विकास का वास्तविक लाभ क्या है। विश्व इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि भौतिक सभ्यता के विकास द्वारा शारीरिक सुविधा के लिए आर्थिक विकास करने के प्रयत्नों में से जन्म मृत्यु जरा रोग की अनिवार्यता का उपचार नहीं हो पाया। हरि बोल।
हर एक को विश्व इतिहास के बड़े बड़े साम्राज्यों तथा रोम, मुगल या ब्रिटिश साम्राज्यों का ज्ञान है, किंतु ऐसे आर्थिक विकास में लगे रहने वाले ये सारे समाज सर्वे अर्थ कामा बारंबार होने वाले युद्ध, बीमारियों, दुर्भिक्षों आदि के माध्यम से प्रकृति के नियम द्वारा ध्वस्त होते हैं। इसलिए उनके सारे प्रयास क्षणभंगुर तथा चंचल रहे। अतएव इस श्लोक में कहा गया, कुर्वन्ति मत्स्य कियत प्रियम चला। भले ही कोई अपने विशाल साम्राज्य का कितना ही गर्व क्यों न करे, लेकिन ये साम्राज्य अस्थायी होते हैं। 100 या 200 वर्षों के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसे सारे आर्थिक विकास यद्यपि अत्यंत कठिनाई या प्रयत्न से संपन्न होते हैं, किंतु तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इन्हें चला कहा गया है। बुद्धि व्यक्ति को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि भौतिक आर्थिक विकास तनि भी सुकर नहीं होता। भगवद गीता में संपूर्ण जगत को दुखालयम अशाश्वतम अर्थात दुखमय तथा नश्वर कहा गया है। आर्थिक विकास भले ही कुछ काल तक सुख कर लगे, किंतु बहुत दिनों तक चलता नहीं। इस पर अनेक बड़े बड़े उद्योगपति अत्यंत संतप्त है, क्योंकि लूटने वाली सरकारें तंग करती है। निष्कर्ष यह है कि तथाकथित आर्थिक विकास में अपना समय क्यों व्यर्थ किया जाए, जो न तो स्थायी है न आत्मा के लिए कल्याणकारी सुखमय है। दूसरी ओर भगवान के साथ हमारा संबंध शाश्वत है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, शुद्ध आत्माएं कृष्ण से निरंतर प्रेम करती है, और ऐसा स्थायी प्रेम जो दास का माता पिता या प्रेमी के रूप में हो सकता है, सरलता से पुनर्जीवित किया जा सकता है। सरलता से पुनर्जीवित किया जा सकता है हरिनाम के द्वारा। पुनर्जीवित का मतलब सब समझ गए कि वो इनबिल्ट है, आत्मा के साथ है। आत्मा सच्चिदानंद है। हमारी जो आत्मा की ओरिजिनल जो चेतना है, प्योर वसुदेव शुद्ध है, लेकिन भौतिक कलमस के कारण, 3 गुणों के कारण वो क्या हो गई है, कलुषित हो गई है। उसको पुनः जीवित किया जा सकता है। हरि बोल। इसके लिए हरि नाम करना है, भक्तों का संग करना है। इस युग के लिए विशेष छूट है कि मनुष्य केवल हरे कृष्ण कीर्तन करके ईश्वर के साथ अपने मूल संबंध को फिर से स्थापित कर सकता है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल। और इस तरह वह इतना सुखी हो सकता है कि उसे किसी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। हरि बोल। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया, न धनम न जन्म न सुंदरी कविता व जगदीश काम। कृष्ण भावना ने प्रगत भक्त धन, अनुयायी, कुटुंबी कुछ भी नहीं चाहता। राय कलत्रम पशव सुदातयो दिया मई कुंजर कोश भूत। भौतिक ऐश्वर्यों के स्वामित्व से उत्पन्न तृप्ति शुक्र के जीवन में भी देखी जाती है। भले ही वह दूसरे अर्थ में हो, किंतु वे भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत नहीं कर सकते। किंतु मनुष्य जीवन में कृष्ण के साथ हमारे सुप्त शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसी यही बात शिक्षा हम लोगों ने अभी पढ़ा है 6वें अध्याय में। पहले श्लोक में ही प्रहलाद जी ने अपने असुर मित्र को क्या कहा था कि मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। मनुष्य शरीर नश्वर होने के बावजूद भी अर्थमय है, अर्थात इसी जीवन में, मनुष्य जीवन में हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और कोई भी जीवन कोई भी योनि में नहीं संभव नहीं है। इसे ब्रह्मांड ने इस जीवन को अर्थदम कहा है। फलस्वरूप यदि हम अपना जीवन आर्थिक व्यर्थ न बिकाकर उसे कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित करने में लगाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। मनुष्य जीवन का वो सदुपयोग कहलाएगा। हरि बोल। एवं ही लोका क्रतुभिः कृताममि क्षयिष्वण सातिशया न निर्मला तस्मात् अदिष्ट सूत दूषणं परम भक्त्यो उक्तया ईशं भजतात्म लब्धये। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके मनुष्य स्वर्गलोक तक ऊपर उठ सकता है, कोई प्रॉब्लम। किंतु स्वर्गलोक का जीवन पृथ्वी के जीवन अपेक्षा करोड़ों सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुखकर होने पर भी स्वर्गलोक न तो शुद्ध निर्मल है, न भौतिक जगत के कोष से रहित है। अर्थात स्वर्ग भी भौतिक जगत में ही है। सुख है वो है केवल भौतिक सुख ही है। खाली फर्क इतना है, लंबे समय तक वहां हम रहकर भौतिक सुख का आनंद ले सकते हैं, लेकिन निर्मल नहीं है, दोष से रहित नहीं है। सारे स्वर्गलोक नश्वर है, अतः ये जीवन के लक्ष्य नहीं है। हरि बोल। किंतु यह न तो कभी देखा नहीं सुना गया कि भगवान में उन्माद होता है,
तो तुम्हें अपने निजी लाभ तो आत्मसात कर लिए शास्त्रोक्त विधि से अत्यंत भक्ति के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसलिए शास्त्र कभी भी नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं कि अगर तुम्हारी इच्छा तो स्वर्ग को जा सकते हो, लेकिन उसको रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि वहां भी उसका भी अंत होता है। जैसा कि भगवत कहा गया, क्षीण पुण्य मत लोकम विसंति, 90वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं भगवान गीता में। यहाँ तक कि यदि कोई पशुओं की बलि देकर पापों कृत्यों से मुक्त होकर बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाए, तो भी स्वर्ग लोक में सुख का पथ कभी निरापद नहीं रहता। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी ऐसा ही जीवन संघर्ष करना होता है। इस प्रकार स्वर्ग प्राप्त कर लेने में कोई व्यावहारिक लाभ नहीं है, कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। इसको और ऐसे ऐड कर सकते हैं। निसंदेह पुण्य कर्मों के फल क्षीण होने पर मनुष्य को इसी पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। वेदों का कथन है, तत् अतेय कर्म जीतो लोक छिन्ये एवं पुत्र पुण्य जीतो लोक क्षीयत। जिस प्रकार कठिन श्रम से अर्जित यहाँ का भौतिक पद कालक्रम में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वर्गवास भी अंतर्गता समाप्त हो जाता है। एवं एवं मूत्र हरि बोल। पूज्य जीतो लोक छिन्न। मनुष्य अपने कर्मों के साथ विभिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त करता है, किंतु उनमें से एक भी स्थायी नहीं होती, अतः वे सब अशुद्ध होती है। फलस्वरूप मनुष्य को चाहिए कि वह स्वर्ग लोग जाने के लिए प्रयास न करे, क्योंकि उसे या तो पृथ्वी पर लौटना होगा या इससे भी नीचे नरक लोकों में जाना पड़ेगा। ऊपर जाने तथा नीचे आने के इस चक्कर को समाप्त करने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनिक ध्यान करना चाहिए। इस चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। हरि बोल। जीव जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा है, कभी स्वर्ग लोक जाता है तो कभी अधोलोक में जाता है, किंतु यह तो जीवन की समस्याओं का कोई हल नहीं हुआ। हाँ, यदि कृष्ण के पास किसी को कृष्ण प्रतिनिधि गुरु मिल जाए तो वह आत्मशय प्राप्त करके भगवत धाम जाने का संकेत पा सकता है। वास्तव में यही वांछनीय है, यही जीवन का लक्ष्य है। भजतात्म लब्धये। मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए कृष्ण भक्ति ग्रहण करना चाहिए। तदर्थ ईय कर्माणि विद्वतमानि असकृत नर करोति अतो विपर्यासं अमोघम विंदते फलम। भौतिकतावादी मनुष्य अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझकर निरंतर विकास के लिए कर्म करता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। भौतिकतावादी मनुष्य अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझकर, बुद्धिमान नहीं होता है लेकिन अपने को बुद्धिमान समझता है। बुद्धिमान तो वही है, कृष्ण भक्त हो बड़ो चतुर। बुद्धिमान चतुर तो वो होता है क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य जीवन का किस प्रकार सदुपयोग किया जाए। हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, पूरे खोए हुए संबंध को कैसे स्थापित कर सकते हैं, वही वास्तव में ज्ञानी है, बुद्धिमान है। किंतु जैसा कि वेदों में बताया गया है, वह या तो इसी जीवन में या अगले जीवन में भौतिक कर्मों द्वारा पुनः पुनः विफल होता रहता है। निसंदेह उसे अपनी आशा से सर्वथा विपरीत फल मिलते हैं। किसी को आज तक भौतिक कर्मों से मन वांछित फल नहीं प्राप्त हो सका। देखिए कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं। उल्टे वह पुनः पुनः निराश होता रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह न तो इस जीवन में और न अगले जीवन में ऐसे इंद्र सुख कर्म अपना समय व्यर्थ गवाए। अनेक राष्ट्रवादियों, अर्थशास्त्रियों तथा अन्य महत्वाकांक्षी पुरुषों ने अकेले या सामूहिक रूप से सुख के लिए प्रयत्न किए हैं, किंतु इतिहास से यह प्रकट है कि वे सब निराश हुए। हमने अर्वाचीन इतिहास में अनेकानेक राजनीतिक नेताओं को व्यक्तिगत तथा सामूहिक आर्थिक विकास के लिए कठिन कार्य करते देखा है, किंतु वे सभी असफल रहे। यह तो प्रकृति का नियम है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट बताया गया है। हमें अपने प्रारब्ध के साथ अपने आप मिलेगा। जैसे प्रहलाद माने का है, जैसे सुख भी दुख बिना बोले आता है, सुख भी वैसे ही आता है। हम सोचते हैं हम अपने प्रयास से कुछ कर लेंगे, ये केवल हमारी भ्रम है, ये हमारा भ्रम है। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प कर्मिण सदा आपनोति ईजा दुखम अनिहाया सुखावृत। इस भौतिक जगत में प्रत्येक भौतिकतावादी सुख का इच्छुक रहता है और अपना दुख कम करना चाहता है, अतः वह तद अनुसार कर्म करता है। किंतु वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है जब तक वह सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं होता।
जो ही वह सुख के लिए कार्य प्रारंभ कर देता है तो ही उसकी सुख की अवस्था आरंभ होती है। तो वास्तविक सुख किसमें है ये हमें जानना है। जैसा कि भगवद्गीता में वर्णन प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणि सन्, प्रत्येक बद्धजीव प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के आदेशानुसार प्रकृति से एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन सारे जीवों को घुमा रहे हैं। मानव वे भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर आरूढ़, जैसे मेला में देखते हैं ना दुर्गा पोचे में, वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो भगवत गीता भगवान यही बात कहते हैं। भगवान परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है और जीव जैसी इच्छा करता है उसी के अनुसार भगवान उसे कर्म करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यह शरीर एक यंत्र के समान है जिसका मनुष्य सुख मिथ्या इच्छा अनुसार घूमता रहता है और विभिन्न योनियों में जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि में पीड़ित रहता है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी योजना तथा कामना से अपने कार्य प्रारंभ करता है, किंतु उसे अपनी योजना के प्रारंभ से लेकर अंत तक कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। इसके भी जो ही वह अपनी योजना के साथ कार्य प्रारंभ करता है कि तुरंत ही कष्ट में जीवन शुरू हो जाता है। अतः मनुष्य को जीवन की कष्टप्रद अवस्था को दूर करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अहंकार में मुड़ातना करता नीति मन्यते। यद्यपि मनुष्य अपनी मिथ्या कामना का कर्म करता रहता है, किंतु वह सोचता है कि अपने कर्मों से वह अपनी भौतिक स्थिति सुधार सकता है। वेदों का आदेश है कि मनुष्य को चाहिए वह न तो सुख बढ़ाने का नहीं दुखों को कम करने का प्रयास करे, क्योंकि यह सब व्यर्थ होता है। तस्यैव हेतु प्रत्येत कोविद है। मनुष्य को आत्म साक्षात के लिए कार्य करना चाहिए, न कि आर्थिक विकास के लिए, जिसको कर पाना असंभव है। बिना प्रयास के उसके भाग्य में लिखा सुख तथा दुख मिलेगा। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए प्रभुपाद जी एक आचार्य है, गुरु है, ये बात लिख रहे हैं बार बार। बिना प्रयास के ही उसके भाग्य में लिखा सुख या दुख अपने आप मिलेगा, कोई इसे बदल नहीं सकता। अतएव श्रेयकर होगा कि मनुष्य अपना समय किस भाव में आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में लगाए। मनुष्य होकर उसे अपने समय का अपव्यय नहीं करना चाहिए। यह अच्छा होगा कि तथाकथित सुख की कामना किए बिना, मनुष्य सुख की भौतिक सुख की कामना ही नहीं करनी है। कृष्ण भाव बिना कामना किए कृष्ण भाव को विकसित करने में इस जीवन का उपयोग किया जाए। हरि बोल। कामान कामयते काम्ये यत् अर्थम इह पुरुष सर्वे देह तु पारक्यो क्षण भंगुरो याति उपेति च। जीवात्मा अपने शरीर के लिए सुख चाहता है और इस उद्देश्य से वह अनेक योजनाएं बनाता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह शरीर अन्यों की संपत्ति होता है। निसंदेह नश्वर शरीर जीवात्मा का आलिंगन करता और उसे छोड़कर चला जाता, चल देता। प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर के लिए सुविधा चाहता है और इसके लिए वह उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करता है, किंतु वह यह भूल जाता है कि यह शरीर कुत्तों सियारों अथवा कीट के बच्चन के लिए है। इसलिए कहते हैं ये दूसरे का शरीर है, दूसरे के लिए है, और यह व्यर्थ मल राख में परिणत हो जाता है। जीवात्मा प्रत्येक जन्म में एक शरीर का दूसरे शरीर की सुविधा के लिए भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के व्यर्थ प्रयासों में अपना समय गवाता है। हरे कृष्णा। थोड़ा सा इसको आज अच्युत अजय दास प्रभु थोड़ा सा यहीं पे विराम देंगे। थोड़ा सा भी आजकल मैसेज आया, थोड़ा मंदिर में प्रोग्राम है, तो थोड़ा सा वहाँ जाना पड़ेगा। तो लेकिन ये बहुत सुंदर जो चीज आज हम लोगों ने ये पढ़ा, कितना सुंदर यहाँ पर हम लोगों ने भौतिक जीवन की कटु सत्यता के बारे में बताया है। पहले आत्मा के बारे में बताया प्रहलाद महाराज ने मित्रों ने, फिर बताया परमात्मा के बारे में, फिर आत्मा का परमात्मा के क्या संबंध उसके बारे में बताया, फिर उस संबंध को पुनः स्थापित करने की विधि बताया। वो क्या विधि बताया? भक्ति के माध्यम से। लेकिन भक्ति कैसे करना चाहिए? प्रामाणिक गुरु के शरण में जाकर करना चाहिए। एक तो ये बताया, और उसके बाद में भौतिक जगत की कटुता के बारे में बड़े कठोर शब्दों में प्रभुपाद जी ने, श्लोक में तो है ही लेकिन तात्पर्य के माध्यम से कितनी सत्य बातें की कि भौतिक उन्नति कर करके हम सुख प्राप्त
नहीं कर सकते, बल्कि और ज्यादा से ज्यादा दूर। ये बहुत जीवन में हमने देखा है, जितने ज्यादा धन होता है, जितने ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, उनको मेंटेन करने में, अरेंज करने में के लिए कभी कभी लीगल प्रॉब्लम्स भी आती है, लीगल कोर्ट में जाना पड़ता है, कितनी व्यवस्था करते होते हैं, तो वास्तविक रूप से हमें सुख नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने भौतिक प्रयासों से अपने भौतिक वृद्धि के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना है, ये चीज किसके लिए है, ये चीज बहुत समझेगा तो देखिए क्या कि कोई अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। जब इन चीजों को करने का, प्राप्त करने का उद्देश्य अपनी इंद्रिय तृप्ति होता है, तब ये दुख का कारण बनता है। लेकिन यही प्रयास यदि हमको मालूम है ये कृष्ण की सेवा के लिए, ये सारी चीजें क्योंकि लिखा है अपने आप, जो प्रारब्ध लिखा मिला है मिलेगा ही, तो हमको धन लिखा बहुत आएगा, तो हमको क्या है उसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं। अगर इसको कृष्ण भावनामृत के प्रचार में अगर हम लगाते हैं तो इसका क्या इसको कहा जाएगा, इसका सदुपयोग। और अगर अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं तो उसको कहा जाएगा दुरुपयोग, और वो हमारे दुख का कारण बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को, ये गीता में भगवान ने कहा, भागवतम में हमने पढ़ा है, और चेतन चैतन्य में भी इसलिए कहते हैं कि भगवान के अकिंचन गोचर कहलाते हैं। अकिंच गोचर अर्थात भगवान किसके प्रति दयालु होते हैं, जो अकिंचन, अकिंचन का मतलब है जिसकी भौतिक चीजों के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। तो हमें अकिंचन बनना, अकिंचन का मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, माने जिसके पास कोई भौतिक आसक्ति नहीं है। तो ये हमको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग सब मिल करके जरूर प्रयत्न करेंगे। इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। खाली टेक्निक सीख जाएंगे, सुखी होने की टेक्निक सीख जाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। उदाहरण समझ सकते हैं, बोले प्रभु टेक्निक क्या, एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, सब याद आ जाएगा। अम्बरीश महाराज को, पृथु महाराज को, परीक्षित महाराज को, भरत महाराज को, किसी को भी आप देख लीजिए, सब कुछ करते थे, राजा थे, सब कुछ कार्य करते थे, लेकिन अकिंचन माने कोई आसक्ति नहीं थी। अगर आसक्ति होती तो एक समय के बाद सब कुछ छोड़ के नहीं चले जाते। ये सबसे बड़ा उज्ज्वलंत उदाहरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग, यही भगवत गीता भागवतम हमें सिखाती है गुरु के माध्यम से। हरे कृष्णा। यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय प्रदार प्रभु। कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, प्रभु जी को क्लास का फिर बता दीजिएगा। क्या चीज प्रभु? तो क्लास हो पाएगी ना, तो जैसे गुरु महाराज का से था ना पूर्णिमा ने का। हाँ हाँ, हरि बोल। प्रभु ने बहुत 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 धन्यवाद। हमारे अच्युत गुरु महाराज, थोड़ा सा उनका भी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई है, तो अचानक अभी वो मलेशिया से कल सुबह आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ऐसा होगा तो शाम को मैसेज दे देंगे कि क्लास होएगी कि नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम करते हैं, फिर कल ही आपका सेशन। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।